पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। परिणाम आने के हलचल के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये बड़ी खबर INDIA गठबंधन से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं और वोटों की गिनती जारी है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के चुनाव 230 सीटों पे हुए थे, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर चल रही है। कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी आगे पीछे हो रही है। तो वही राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में भी कमोबेश स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो राजस्थान का ट्रेंड रहा है उसके अनुरूप बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 104 सीटों पे नज़र आ रही है। जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब सीटों के उठापटक का काम जारी होगा। तो वहीं आपको बता दें कि एक राज्यों में गेन होती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस, जहां तेलंगाना में BRS की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसमें बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 6 दिसंबर को INDIA गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी खड़गे ने साफ कर दिया था कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर के अन्य बातों की चर्चा होगी और संयोजक के नाम समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। जब दिल्ली से लौट करके आए थे लालू प्रसाद, तो उन्होंने कई ऐसे संकेत दिए थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं और रुझानों में मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के करीब पहुंच रही है, सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस बीच में आपको बता दें कि जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इसको लेकर के अब संशय की स्थिति समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को INDIA गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी खड़गे ने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था, जिसमें कई दल शामिल थे। लगभग 26 से 28 दल शामिल थे। इसमें मुख्य दल जो हैं कांग्रेस, TMC, राजद, जदयू, आप, समाजवादी पार्टी, DMK समेत कई दल इसमें शामिल थे, जिसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु और उसके बाद बैठक महाराष्ट्र में हुई थी। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अब जबकि लगातार चर्चा चल रही थी कि कमान जो है नीतीश कुमार के हाथ में दिया जा सकता है, जिस तरह के रुझान नज़र आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बचाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ भी अब जो वर्तमान रुझान है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे। तो राजस्थान में जो ट्रेंड रहा है, हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि राजस्थान हर 5 साल के बाद अपनी सरकार बदल देता है, अपना नेता बदल देता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में INDIA गठबंधन के बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूरी तरह से बिखरा हुआ नज़र आया INDIA गठबंधन, अब उसे समेटने की कोशिश भी हो सकती है। नीतीश कुमार को एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, जो काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन इस बीच में 6 तारीख को बैठक बुला करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साबित कर दिया है कि अब नए सिरे से INDIA गठबंधन लड़ाई में उतरेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।